इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों ने अपना अगला खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को चुना। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी वफात से पहले किसी को भी खलीफा बनाकर नहीं गए थे, तो कूफा, बसरा और इराक के कई हिस्सों से लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सपोर्ट में खड़े हो गए और इस तरह मुसलमानों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ बैत करना शुरू कर दिया। लेकिन मुआविया एक लालची इंसान था। इसने अब भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा नहीं माना। इनकी मुखालिफत कि क्योंकि वह खुद खलीफा बनना चाहता था, आखिरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया का चैप्टर क्लोज करने का फैसला किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फौज जमा करना शुरू कर दी, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए फौज जमा करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज के कई कमांडर्स को मुआविया ने पैसे और ताकत का लालच देकर खरीद लिया था। फिर भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम 4000 का लश्कर तैयार कर लिया और सबात के पास एक जगह पर पहुंच गए, जहां मुआविया भी अपनी फौज के साथ पहुंच गया। जब मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज को देखा तो वह समझ गया कि अब हमारी मौत पक्की है। अमर बिन आस ने मुआविया से कहा कि यह वह लश्कर है जिसने मौत पर बैत की है, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर मुआविया ने कहा कि अब हम क्या करें। अमर बिन आस ने जवाब दिया कि हसन से सुलह करो। मौत के खौफ से मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह का इनविटेशन दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस इनविटेशन को कबूल कर लिया, क्योंकि कुरान में आया है कि अगर जंग के वक्त काफिर भी सुलह करें तो उनसे सुलह करो। इसके अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम यह भी जान चुके थे कि इनकी फौज के कई लोग मुआविया के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज के कई कमांडर्स सीक्रेट मुआविया से नेगोशिएशंस कर रहे थे और मुआविया भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज में कई लोगों को खत भेजकर इन्हें रिश्वत देकर खरीद रहा था। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह सब देखा तो आप जान गए कि अब जंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर जंग हुई तो इससे बहुत खून बहेगा। इसी वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया के साथ पीस ट्रीटी साइन करने का फैसला किया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों को पता चला कि आप मुआविया के साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं, तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए, क्योंकि वह चाहते थे कि हमें मुआविया को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों ने आप पर हमला कर दिया, जिससे इमाम हसन अलैहिस्सलाम जख्मी भी हो गए। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन हालात को बेहतर तरीके से समझते थे और इनका यह सुलह करना इनकी हार नहीं बल्कि जीत होने वाली थी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से पीस ट्रीटी साइन की तो इसमें कुछ शर्तें तय की गई। पहली शर्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह रखी कि मुआविया हुकूमत को इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि मुआविया अपनी मौत से पहले किसी भी शख्स को खलीफा नहीं बनाएगा, बल्कि यह हक इसे लोगों को देना होगा। तीसरी शर्त यह थी कि मुआविया को इमाम अली अलैहिस्सलाम पर गाली गलू करना बंद करना होगा, जो कि वह काफी अरसे से लोगों से करवाता आ रहा था। चौथी शर्त यह थी कि इस एग्रीमेंट के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों पर मुआविया की तरफ से किसी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए। पांचवी शर्त यह थी कि मुआविया को अहले बैत का सालाना वजीफा देना होगा, जो कि अल्लाह ने कुरान में अहले बैत के लिए फिक्स किया है। छठी शर्त यह थी कि मुआविया को लोगों को यह हक देना होगा कि वो बगैर मौत के खौफ के अपनी आवाज उठा सके। सातवीं शर्त यह थी कि मुआविया को लोगों को न हक कत्ल करना बंद करना होगा और जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन लोगों को वापस देनी होगी। ये सारी शर्तें तय करने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को हुकूमत दे दी। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पॉलिटिक्स छोड़कर मदीना चले गए और लोगों को दीन का इल्म सिखाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था कि ये मेरा बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के दो दो ग्रुप्स में सुलह होगी। लेकिन मुआविया ने हुकूमत संभालते ही एक भी शर्त पर अमल नहीं किया और इसने अपने जुल्म को पहले की तरह जारी रखा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने सब्र किया, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी और कोई फिट खड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुआविया को इमाम हसन अलैहिस्सलाम का डर था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ दोबारा खड़े हो
गए तो इससे इसकी हुकूमत खतरे में आ सकती है। आखिरकार 670 ईस्वी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनकी बीवी ज़ैनब बिनते अशास ने जहर देकर आपको शहीद कर दिया। कई किताबों में लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को मुआविया ने रिश्वत देकर जहर दिलवाया था, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुआविया के लिए एक खतरा थे। इमाम हुसैन ने इमाम हसन से पूछा, आपको किसने जहर दिया है? जिस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे मैं कातिल समझ रहा हूँ, अगर वह वही कातिल है तो अल्लाह उसे बड़ा अजाब देगा, लेकिन मैं अपने लिए खून बहाना नहीं चाहता। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इनके जनाजे का वक्त आया तो मरवान, जो कि मुआविया का गवर्नर था, इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन भी होने नहीं दिया। हालांकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाए। मरवान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ने नहीं दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफन किया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो मुआविया के पास एक सहाबी हजरत मिकदम बिन मादी आए। जब मुआविया ने हजरत मिकदम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी तो हजरत मिकदम बिन मादी ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिअन। इस पर मुआविया ने कहा, मिकदम, क्या तू हसन की शहादत को मुसीबत समझते हो? जिस पर हजरत मिकदम बिन मादी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं हसन की शहादत को मुसीबत क्यों न समझूं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को गोद में बिठाया हुआ था और आप फरमा रहे थे कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है। फिर हजरत मिकदम बिन मादी ने कहा, मुआविया, तूने मुझे ये बात कहकर बहुत गुस्सा दिलाया है। अब जब तक मैं तुझे वह बातें न सुना दूं जिससे तेरे सीने में आग न लग जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा। हजरत मिकदम बिन मादी ने कहा, मुआविया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पर सोना हराम नहीं किया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पर रेशम को हराम नहीं किया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालें पहनने और उन पर सवारी करने से मना नहीं किया था? तुम मुआविया ने कहा, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब हराम किया था। हजरत बिगदा बिन मादी ने कहा, मुआविया, ये सारी चीजें मैंने तेरे घर में होते देखी हैं। इस पर मुआविया ने कहा, मिकदम, मैं जानता था कि मैं तेरी बातों का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर मुआविया ने खजाने से काफी सारा माल हजरत मिकदम बिन मादी को दिया, लेकिन हजरत मिकदम बिन मादी ने वो सारी दौलत अपने साथियों में बांट दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुआविया ने जियाद को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि जियाद का इराक पर स्ट्रांग कंट्रोल था। मुआविया ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि जियाद इसका भाई है, क्योंकि इसकी मां के मुआविया के बाप के साथ ताल्लुकात थे। मुआविया ने वकील खरीदे और झूठे गवाहों को पैसे देकर गवाही दिलवाई कि उन्होंने अपनी आंखों से मुआविया के बाप को जियाद की मां के साथ सेक्स करते हुए देखा है। ये सोचकर हैरत होती है कि एक इंसान ताकत के लिए किस हद तक गिर सकता है कि वह अपने मरे हुए बाप के बारे में ऐसी घटिया बातें फैला रहा है। इस तरह मुआविया ने जियाद को अपने साथ कर लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात मुआविया के लिए बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि अब इसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खौफ नहीं था, इसीलिए इसने सरेआम जुल्म करना शुरू कर दिया। मुआविया ने लोगों को नाहक कत्ल करके उनका माल हड़पना शुरू कर दिया और यह लोगों को ऐसा करने का हुक्म देता था। इसने अपने गवर्नर्स को खजाने से पैसा खिलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक के घोड़े दौड़ा जाते थे और जहां तक घोड़ा दौड़ता था उतनी जमीन उस इंसान को दे दी जाती थी। यहाँ तक कि नमाज का वक्त भी चेंज कर दिया गया था। जब नमाज का सही वक्त होता तो उस वक्त जमात नहीं करवाई जाती थी, लोग इशारों से नमाज पढ़ते थे, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो इनकी गर्दन काट दी जाती। एक सहाबी हजरत हुजर बिन अदी, जो कि इमाम अली अलैहि सलाम के आशिक थे, जब उन्होंने यह जुल्म होते देखा तो वह अपने साथियों के साथ मुआविया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। मुआविया ने इन्हें सजाए मौत सुना दी। इन्हें एक सुनसान जगह ले जाया गया और वहां इनकी कब्र खोदी गई। हजरत हुजर बिन अदी को कहा गया कि अगर वह अली को गाली दे दे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हजरत हुजर बिन अदी ने कहा, मैं उस इंसान से सारी जिंदगी मोहब्बत करता आया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत
करें, उसे चाहिए कि वह अली से मोहब्बत करें। इस पर हजरत हुज्र बिन अदी को शहीद कर दिया गया। मुआविया के दौर में मेंबरों पर इमाम अली अलैहि सलाम को गालियां दी जाती और जो भी इमाम अली अलैहि सलाम का सपोर्टर होता उसे कत्ल कर दिया जाता। एक दिन बाजार में एक इंसान घोड़े पर बैठा इमाम अली अलैहि सलाम को बुरा भला कह रहा था। इसी वक्त एक सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास वहां से गुजरे। जब उन्होंने यह देखा तो वह इस हज्जू के पास आए और उस घुड़सवार के सामने आकर खड़े हो गए और इससे कहा, तू किस बुनियाद पर अली के बारे में ये बकवास कर रहा है? क्या अली वो पहला शख्स नहीं था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया? क्या अली ये पहला शख्स नहीं था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी? क्या अली हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा आगे लेकर नहीं चलता था? क्या अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं थे जिससे उनकी नस्ल आगे चली? क्या दुनिया से सबसे ज्यादा बेरगबत रखने वाला शख्स अली नहीं था? क्या अली सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं था? हजरत साद बिन अबी वकास इसी तरह हजरत अली के फजल बयान करते रहे और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ कि ऐ अल्लाह, ये तेरे वली के बारे में बकवास कर रहा है, अभी अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा ताकि लोग जान ले कि तेरे वली को गाली देने का अंजाम क्या होता है। उसी वक्त अल्लाह का करिश्मा जाहिर हुआ और वह इंसान जो इमाम अली अलैहि सलाम के बारे में बकवास कर रहा था, उसके घोड़े ने उसे पटक कर पत्थर पर मारा और वह वहीं मर गया। एक बार मुआविया ने भी हजरत साद बिन अबी वकास से कहा कि तुम अली पर लानत क्यों नहीं करते? तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैं अली पर लानत कभी नहीं करूंगा। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। और खैबर के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं यह झंडा उस इंसान को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम सारी रात सोचते रहे कि वह खुशकिस्मत कौन होगा। तो अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह झंडा अली को दिया और इसी तरह जब आयत मुबाहला नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपने साथ लेकर गए। अगर इन सब में से कोई एक फजीलत भी मुझे मिल जाती तो यह मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी। यह सुनकर मुआविया को गुस्सा आया। हजरत साद बिन अबी वकास कहा करते थे, अगर ये लोग मेरे सर पर आरी भी रख दें और मुझे कहे कि अली पर लानत करो तो मैं फिर भी अली पर लानत नहीं करूंगा। ये सब जानते हुए भी मुआविया इमाम अली अलैहि सलाम को पर गालियां दिलवाता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत उम्मे सलमा को इस बात का पता चला कि मेंबरों पर इमाम अली अलैहि सलाम को गालियां दी जा रही हैं, तो उन्होंने इन जालिमों से कहा, तुम अपने मेंबरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हो। इस पर वो लोग कहने लगे, हम तो ऐसा नहीं करते। जिस पर हजरत उम्मे सलमा ने कहा, तुम कहते हो कि अली पर लानत हो और अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत, जबकि अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि अली मुझसे है। इसके बावजूद भी यह लोग इमाम अली अलैहि सलाम को गालियां देते थे। मुआविया ने दीन का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। जहां हजरत उमर के दौर में लोग खुदबुदा करते थे, अब हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि जुबान खोलने पर गर्दन काट दी जाती थी। जैसे हजरत अब्बू हुरैरा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी थे, वह कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म दिया, एक जो मैंने बयान कर दिया और दूसरा अगर मैंने बयान किया तो यह लोग मेरी गर्दन उड़ा देंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन जालिमों के बारे में बता दिया था। हजरत उमर के दौर में जब रोमन एम्पायर का रूलर कैसर मदीना आया तो इसने मदीना आकर लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कौन है? तो लोगों ने कहा कि हमारा तो कोई बादशाह नहीं है। यह सुनकर कैसर हैरान हुआ और फिर इसने पूछा, तुम्हारा हुक्मरान कौन है? तो लोगों ने उसे हजरत उमर के घर का पता दिया। जब कैसर हजरत उमर के पास गया तो इसने देखा कि हजरत उमर जमीन पर सो रहे थे और इनका जिस्म पसीने में भरा हुआ था। यह देखकर कैसर ने कहा, ये हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं। उस वक्त मुसलमानों का यह हाल था
और अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि मुआविया के दौर में गवर्नर सयाशी भरी जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि मुआविया इस्लाम से पहले भी अरब के सबसे अमीर खानदान का बेटा था और इसने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वह अली को भला कैसे खलीफा मान सकता था, जो सूखी रोटी खाने वाला और पुराने कपड़े पहनने वाला दरवेश इंसान था। मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम से सी वजह से नफरत करता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके रिश्तेदारों को जंगों में कत्ल किया था जब यह इस्लाम का दुश्मन था। ये दुनिया के लालची लोग थे, इसी वजह से यह लोग सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे। फिर जब फतह मक्का हुई तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इस्लाम कबूल करने के। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।